हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन जिसका नाम है बाजार दर्शन। दोस्तों, इसमें लेखक ने बताया कि एक बाजार कैसे लोगों को प्रभावित करता है, कैसे लोगों को चकित करता है और कैसे लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। दोस्तों, यह पाठ जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने अपने मित्रों के अनुभव को बताया है और बताया है कैसे उपभोक्ताओं को बाजार अपना गुलाम बना लेते हैं। लेखक ने इस पाठ में अपने दो मित्रों का उदाहरण दिया है और अपने एक पड़ोसी का उदाहरण दिया है जो चूर्ण बेचता है। तो दोस्तों, यह लेसन बहुत आसान लेसन है, बस ये ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। देखते हैं हम इसकी स्टोरी क्या है। लेखक ने इसमें 3-4 पॉइंट तो पहले ही क्लियर कर दिए कि बाजार वो उपभोक्ताओं को अपना गुलाम बनाता है, उन्हें चौंका देता है, उन्हें चकित कर देता है। और बाजार लोगों में अमीरी गरीबी का एक एहसास पैदा कर देता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी पूरी कहानी। एक बार लेखक के दोस्त बाजार में जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो अपने साथ सामान का एक बंडल लेके आते पूरा का पूरा। तो लेखक पूछते हैं कि ये इतना सब कैसे। तो उसके मित्र ने कहा कि देखो, मेरी बीवी के कारण लाया हूँ। मेरी जो ये पत्नी है, ये मुझे ये ले लो, वो ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इसने मुझे इतना तंग कर दिया कि मुझे सब कुछ लेना पड़ा। लेखक के मित्र ने लेखक को कहा यह। लेखक ने अपने मित्र की बात नहीं मानी और कहा यह सब तुम्हारी पत्नी के कारण नहीं है, यह तुम्हारी परचेजिंग पावर के कारण है। परचेजिंग पावर का मतलब है कि व्यक्ति कितना खरीद सकता है। लेखक के मित्र अमीर था, इसलिए उसने सब कुछ खरीदा जो उसकी पत्नी ने कहा। अगर वह उसकी कुछ भी ना खरीदता, अगर उसके परचेजिंग पावर इतनी थी नहीं तो अपने साथ सामान का बंडल लाता ही नहीं। तो लेखक ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी के कारण नहीं है, यह तुम्हारी परचेजिंग पावर के कारण है। एक और उदाहरण लेखक देते हैं। एक बार एक और मित्र लेखक का बाजार जाता है और वह बाजार में घूमता है या सभी चीज़ें देखता है। बाजार में हर चीज़ लेखक के मित्र को चौंका देती है। लेखक का मित्र सोचता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लेकिन लेखक का मित्र कुछ भी नहीं खरीदता, कुछ भी नहीं खरीदता। तो जब लेखक पूछता उससे तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा? तो लेखक का मित्र कहता कि मैंने इसलिए नहीं खरीदा, अगर मैं एक चीज़ ले लेता तो वो दूसरी चीज़ में छोड़ आता है कि हर एक चीज़ ने मुझे चौंका रखा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं ये भी चीज़ ले लूँ, वो भी चीज़ ले लूँ, इसलिए मैं एक चीज़ लाना नहीं चाहता था। अगर मैं एक चीज़ ले आता तो मैं दूसरी चीज़ें छोड़ आता, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और बाजार देख कर आ गया। लेखक ने इसमें बहुत अच्छी बात बताई है कि हम जब भी बाजार में जाए अपना मन कभी भी खाली मत करके जाए। हमारा मन हमेशा भरा रहना चाहिए। अगर हमारा मन खाली होगा तो हम ये सोचेंगे मैं ये भी खरीद लूँ, हम वो भी खरीद ले, हम ये भी खरीद ले, तो इससे हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं। हम लेने तो गए थे क्या और ख़रीद के ले गए क्या? इसलिए लेखक ने कहा कि अपना मन भरें, ठीक है, अपना मन खाली मत रखें। लेखक ने एक और दूसरी बात की है कि बाजार का रूप तभी असर करता जब हमारी जेब भरी होती है। हाँ, बाजार का रूप तभी प्रभाव डालता जब हमारी जेब भरी होती है और हमारा मन बिल्कुल खाली होता है। तो हमें बाजार बिल्कुल प्रभावित करता है। हम सोचते कि हम बाज़ार से ये भी खरीद ले, हम बाज़ार से वो भी खरीद ले। तो लेखक ने कहा कि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है, इससे हम अपने पैसों का नुकसान कर रहे हैं। हम खरीदने जाते हैं क्या और लेके आते हैं क्या, हमें चाहिए होता है क्या और ले आते क्या। तो लेखक ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक तीसरे उदाहरण में लेखक ने कहा कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है भगत नाम का। लेखक का पड़ोसी है एक भगत नाम का, वो चूर्ण बेचता है। वह एक सरल आदमी है, बिल्कुल सिंपल आदमी है। उसको मतलब ये है कि वो चूर्ण बेचता है ना, बस उसकी 6 आने की कमाई हो जाए, 6 आने की। अगर
उसकी 6 आने की कमाई हो जाए ना, तो वो बाकी जितनी भी चूर्ण बचगी ना वो अपने बच्चों में बांट देता, वो सभी गली के बच्चों में बांट देता। उसे 6 आने के सिवा और कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। वो किसी व्यापारी के लिए, किसी उद्योगपति, किसी के लिए भी नहीं काम करता। बस वो उसको 6 आने चाहिए, बस वो अपने चूर्ण बेच के 6 आने कमाना चाहता है, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। जब वही आदमी, भगत नाम का आदमी, बाजार में जाता है तो वह देखता कुछ भी नहीं है कि बाज़ार में मैं ये देख लूँ, मैं वो देख लूँ, मैं वो खरीद लूँ। बाज़ार का रास्ता, बाज़ार की रौनक उसके लिए तभी तक है जब उसको उसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिल जाती। उसकी मनपसंद चीज़ है जीरा, जिससे वह चूर्ण बनाता है। तो उसका बाज़ार तभी तक है जब तक उसे जीरे की दुकान नहीं मिल जाती। अगर बाज़ार में घुसते उसे जीरे की दुकान मिल जाती है तो वह जीरा लेके सीधा अपने घर, उसको सारा बाज़ार देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेखक ने तीसरे उदाहरण के द्वारा बताया कि हमें इस भगत जैसे आदमी के जैसा बनना है। हमें एक सिंपल साधारण जीवन जीना है। परचेजिंग पावर के कारण कपट फैलता है, आपसी भाईचारा नहीं बनता, लोगों में अमीरी गरीबी का भेदभाव हो जाता है। लेखक ने यह बात सही कही है कि हमारे मन बिल्कुल खाली हैं। हमें हर चीज़ चौंका देती है। हम ऐसे भी देखते हैं नॉर्मली, जैसे कोई भी चाइनीज़ सामान आता है तो वो कितना चमकदार होता है, वो हमें अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमें वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें वो चाहिए। क्यों चाहिए यार, क्यों? तो लेखक ने इसी के लिए यह पाठ बनाया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ हमें वही लेनी है। बाकी हम ऐसे तो बाज़ार हमें ठगता जाएगा हमेशा। तो धन्यवाद, यही थी लेसन की पूरी स्टोरी। ये ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में बस 1-2-3 पॉइंट रहते हैं, बस उन्हें कवर कर लेते हैं। बाज़ार लोगों को कब प्रभावित नहीं करता? बाज़ार लोगों को तब प्रभावित नहीं करता जब लोगों के मन भरे हुए होते हैं, मतलब खाली नहीं होते। दूसरा पॉइंट है कि बाजारूपन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों बाजारूपन का तात्पर्य है लोगों के दिलों में कपट फैलना और सद्भाव की कमी होना। लोग तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं बाज़ार से और बाजारूपन बढ़ाते रहते, जिसके बहुत दुष्परिणाम है। आपसी भाईचारा खराब होता है, अमीरी गरीबी का भेदभाव फैलता है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि भगत जी का चरित्र कैसा था। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि भगत जी का चरित्र कैसा था। वो एक सिंपल साधारण मनुष्य थे जो बिल्कुल भी लालच नहीं करते थे। उन्हें बाज़ार से कुछ लेना देना नहीं था। वो एक अच्छे से जीवन जी रहे थे और बच्चों में भी खुशियाँ बांटते थे। वो चूर्ण बांट कर बच्चों में, उसे सिर्फ 6 आने चाहिए थे। पूरा सब कुछ लिख सकते हैं भगत जी के बारे में जो आपको अच्छा लगता है। चौथा पॉइंट है कि जो लोग पैसे को पानी की तरह नहीं बहाते, उन लोगों को लेखक ने क्या कहा है? उन लोगों को बुद्धिमान कहा है, बुद्धिमान। और लास्ट का पॉइंट है, लेखक ने बताया कि बाज़ार में जब हम जाते हैं तो दुकानदार और ग्राहक सिर्फ एक दूसरे को ठगने के भाव से बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि दुकानदार सोचता है कि मैं इसे ठग लूँ, और एक जो ग्राहक होता है वो सोचता है मैं कितना कम करवाऊँ और कितना कम करवाऊँ। लेखक ने यही कहा कि दोनों एक दूसरे को ठगने के भाव से बैठे रहते हैं। दुकानदार यही सोचता रहता है कि कैसे मेरी दुकान का सामान ग्राहक को प्रभावित करे और वह मेरे दुकान में से बहुत ज़्यादा चीज़ ले जाए और मैं उसको ज़्यादा दाम बताऊं उसके और उसको ठग लूं। और ऐसा ही होता है, दुकानदार अपने चाल में सफल हो जाता है और जो ग्राहक है वो फंस जाता है बेचारा, और उसको दुकान की चीज़ें प्रभावित कर लेती है और वो बेचारा ठगा जाता है। दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट, आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।